ये कड़वी नहीं है, ये मीठी है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये निगम माने वेदों का फल है। वेद रूपी जो वृक्ष है उसका फल है। और महाराज आप लोग तो गांव में रहने वाले हैं तो जानते होंगे कि फल कौन सा मीठा होता है। कौन सा फल मीठा होता है? जिस फल में तोता मोह लगाए दे भाई मीठो मानो जाए, है कि नहीं? या फिर मुझे लगता है कि तोता मुंह ही उस फल में लगाता है जो मीठा होता है, या तोता जिस फल को मुंह लगा दे वो मीठा हो जाता है। दोनों में से एक बात सही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो तोते का झूठा है वो मीठा है, ये बात पक्की है कि नहीं? अमरूद की बगिया में जाओ और वहां में कहा कि या फल में तोता ने मोह लगाया होए, वो आकून। वैसे झूठो तो काऊ को नहीं खाना चाहिए, लेकिन वहां पे वही ढूंढेंगे या में तोता ने मोह लगाया हो, है कि नहीं? इसका मतलब जिस फल को तोता मुंह लगाता है वो फल मीठा ही हो। तो महाराज ये क्या है? सुक। सुक माने सुआ माने तोता। और इसको किसने सबसे पहले कहा है? बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जिसमें तोता का मुंह लगा हो, सुखदेव जी महाराज ने जिसको अपनी वाणी से निसृत किया हो, जिसको प्रवाहित किया हो, तो वो फल तो मीठा होगा ही। इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोवे भाव। ये फल बड़ा मीठा है। ये किसको मीठा लगता है? जो भूमि और भावुक है। हर किसी को नहीं, जो भावुक है उसको ये मीठा लगता है। इसलिए इसको एक बार नहीं सुनो। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बार सुन ली भागवत, इसमें क्या है, वही बातें हैं। तो महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तीन नाहि। जिसने भगवान के चरित्र को सुन करके ये कह दिया कि मैंने बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, तो समझो कि उसने उसके आनंद को जाना ही नहीं, और वो जान भी नहीं पाएगा। और मैं सच बताऊं कि इतने वर्ष हो गए, 2006 से लगातार कथाएं कह रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे इस कथा में से मुझे तो हर बार ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूं और पढ़ रहा हूं वो मैंने आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। हर बार नित्य नया लगता है, नूतन लगता है। ऐसा लगता है कि आज मैं पहली बार इस प्रसंग को पढ़ रहा हूं। यही तो आनंद है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना।
जो श्रवण रंध्र हैं, जो सुनने वाले छेद हैं, उनको बताया कि वो अहि भवन के समान है। अहि कहते हैं सांप, नाग को, उनके बिल के समान है। इसलिए भगवान की कथा को जब मौका मिले तब सुनो। मुँह रहो रसिका भोवे भाव का। लालायित रहना चाहिए कि हमको भगवान की कथा सुननी है। और भगवान की कथा जो बार बार सुनते हैं उनका उद्धार भी करते हैं। भागवत के प्रारंभ में सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि में संतों की मंडली के मध्य व्यास गादी पर विराजमान है और उन ऋषि मुनियों से महात्मा के विषय में बात कर रहे हैं। बोले त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि जानघ आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यथा। सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोग इतिहास के जानकार हो, पुराणों के जानने वाले हो, इसलिए आप कुछ पूछने का आपसे मन हो, कुछ जानने की मेरी इच्छा होती है। सूत जी महाराज ने कहा कि पूछिए। सौनक जी बोले आज आपसे एक दो नहीं बल्कि मैं 6 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अच्छा, कौन से 6 प्रश्न हैं? तो महाराज पहला प्रश्न तो मेरा है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या है परम धर्म? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? प्रातः काल 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संतों की मंडली बैठी हुई है और उस हजारों संतों की मंडली में एक व्यक्ति प्रश्न करता है। एक व्यक्ति दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न किया कि महाराज मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है कि शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कृष्ण श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है माता दुर्गा श्रेष्ठ हैं। आखिर हम मन लगाए तो किसमें लगाए? किसको श्रेष्ठ माने? ये हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता? ये भ्रम है, कौन श्रेष्ठ है? और महाराज तीसरा प्रश्न हमारा है कि वेद में परमात्मा है, परमात्मा अजन्मा है, उसका कोई नाम नहीं, उसका जन्म भी नहीं होता। फिर जब वो अजन्मा है तो दशरथ के घर जन्म कैसे ले लेते? देवकी के गर्भ में वो कैसे आ जाता है? प्रभु, और अगला प्रश्न हमारा है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है कि 24 अवतार हैं। आखिर भगवान के अवतार कितने हैं महाराज? बताएं।
और अगला प्रश्न है महाराज, संसार में